हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है जो आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए है। जीएस का प्रैक्टिस सेट जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से उच्च वर्षा और तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है, भारत में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है। इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को सरदार भाई वल्लभ पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सम्मान में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था। यह था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारत की न्यूनतम मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। संगम शब्द जो है ये तमिल विद्वान और एक साहित्यिक सभा से संबंधित है। तमिल विद्वान और कवियों की एक सभा को संदर्भित करता है जो प्राचीन काल के दौरान तमिल साहित्य और परिष्कृत करने के लिए एकत्रित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। ये WTO करता है। WTO को हम लोग विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। यह 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप पृष्ठभूमि को और किस नाम से जाना जाता है। इसे वॉलपेपर के नाम से जाना जाता है। जो हम लोग जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करते हैं जो सामने दिखाई देता है उसी को वॉलपेपर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। ये उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सामग्रियों की गतिशीलता के संदर्भ में यदि चट्टानों का अपक्षय न हो तो क्या हो सकता है। ये अपरदन महत्वहीन होगा। अपक्षय चट्टानों का छोटा कणों में टूटना है जो अपरदन प्रक्रिया के योगदान करता है। अपक्षय के बिना अपरदन महत्वहीन होगा क्योंकि परिवहन के लिए कम डेली सामग्री होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह बनाया गया था PMLA। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्वीटनर जो पहली बार 1879 में इस्तेमाल किया गया था को फल जूस पेय पदार्थों में प्रयोग के लिए FDA की मंजूरी मिली थी। यह है
सैकरीन। ऑप्शन नंबर सी, सैकरीन की खोज 1879 में रसायनज्ञों कास्टेटिन फॉलबर्ग और ईरा रेमसेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चरमपंथी और उग्रवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक क्षण को चिन्हित किया था? ये है सूरत विभाजन। सूरत विभाजन 1907 में सूरत में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह है कोर और भारी उद्योगों में प्रमुख। कोर और भारी उद्योगों में प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए, 1947 से 1991 तक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, विशेष रूप से कोर और भारी उद्योग जैसे इस्पात, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत की यात्रा करने वाले एक मोरक्को यात्री डाक प्रणाली की वह विधि जिसमें शाही घोड़े का उपयोग पैकेज स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, वह कहलाती थी। उसको उलुक कहा जाता था, जो डाक के लिए प्रयोग होती थी। उलुक शब्द दिल्ली सल्तनत काल में डाक प्रणाली को संदर्भित करता है, जहां शाही घोड़े का उपयोग संदेश और पैकेजों को स्थानांतरित करने के लिए या पहुंचाने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के समय वर्तमान ओडिशा के कितने छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकत्रित किया गया था? यह 26। ऑप्शन नंबर ए, 26 भारतीय छोटे राज्यों को भारतीय संघ में एकत्रित किया गया था। 1947 में विभाजन के बाद की अवधि के दौरान ओडिशा के 26 छोटे रियासतों को भारतीय संघ में एकत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वितरण क्या है? भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्षेत्रों में भिन्नता के साथ है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। भारत में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है, जो कि भौगोलिक, जलवायु और आर्थिक कारणों से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैर आयनिक डिटर्जेंट प्रक्रिया में सफाई गुणों को बेहतर बनाने और डिटर्जेंट को गाढ़ा करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये स्टायरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। स्टायरिक अम्ल जो होता है यह वसा अम्ल है, जिसका उपयोग आमतौर पर डिटर्जेंट, साबुन और सौंदर्य प्रसाधन के लिए उपयोग किया जाता है, इसके निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को विसंडे लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड 2024 के लिए नामित किया गया, जिन्होंने 2024 में सभी प्रारूपों में 1659 रन बनाए? यह है स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। स्मृति मंधाना को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए वनडे लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड 2024 में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा शुरू की है? यह है हरियाणा राज्य ने पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी कौन सा राज्य है? भारत में
हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी राज्य पंजाब है। ऑप्शन नंबर सी। पंजाब भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी बनकर उभरा क्योंकि यहाँ उपजाऊ मैदान और सतलुज और ब्यास जैसी नदियों का प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड समूह तत्व के रूप में वर्गीकृत है? यह है थोरियम। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। थोरियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 90 होता है। ये आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधिक माप विज्ञान सामान्यतः नियम 2021 के तहत वाहन की गति को मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग के लिए किस विभाग ने नियमों को अधिसूचित किया? ये उपभोक्ता मामले विभाग ने। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी है? ये पूर्वांचल श्रेणी है। हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी पूर्वांचल श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाने जाते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। ये जो भीमबेटका की रॉक शेल्फ्स हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बिंद श्रेणी की तलाटी के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 48A में। 48A में 48A को 42वें संविधान संशोधन 1946 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किन कानूनी दस्तावेजों ने रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की अनुमति दी थी? यह है ऑप्शन नंबर 1 परिग्रहण का साधन। ऑप्शन नंबर 1 परिग्रहण का साधन ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश की गई थी। एक कानून दस्तावेज था जो 1947 में स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की अनुमति देता था। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? भारत का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से राज्य विधानसभा के लिए जिम्मेदार होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बस इतना ही, धन्यवाद।